चलिए पढ़ते हैं पार्ट 2 वाइल्ड लाइफ। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 5 का वाइल्ड लाइफ वाला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पार्ट 2। हमने पार्ट 1 पहले पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। चलिए इसमें क्या बचा था, आगे इसमें जो बचा था हम वो पढ़ेंगे। इन हिमालयाज हमने ये देखा था कि भारत में कई प्रकार के जानवर और जीव जंतु और पशु पक्षी सभी पाए जाते हैं। अब हम पहुंचे थे हिमालयाज पे। हिमालय वाला रीजन सभी को पता है नॉर्थ साइड है, और हिमालय वाला रीजन कैसा है, एक्सट्रीम कोल्ड। और यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इस वजह से क्या होता है, वहां अलग ही प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ वो जानवर पाए जाएंगे जो आपने बहुत ही मुश्किल से एक आधे या दो देखे होंगे, बस वरना देखे नहीं होंगे, ठीक है। जिनमें याक तो हमने पढ़ा है, A to Z अल्फाबेट्स में सब बच्चे ने पढ़ा है याक क्या होता है। शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स, ये भी एक प्रकार का बैल ही होता है, लेकिन इसका रूप थोड़ा सा अलग होता है, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है। तिब्बतन एंटीलोप, बहराल, वाइल्ड शीप, किएंग ये वाइल्डलेस होता है, आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा। तो ऐसे कई जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। आप इन सब की फोटो देखना, तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे जानवर भी हैं, हमारे ही देश में हैं ये सब, और ठीक है। तो ये सारे जानवर कहाँ पाए जाएंगे, हमारे हिमालय वाले रीजन में। अब हम देखेंगे हमारे भारत में नदियां, झीलें और तटीय क्षेत्रों पर वहां कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये तो पाए जाएंगे। घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर होता है, आप ये देखना, याद रखना इस चीज को, है ना। बर्ड्स, पक्षी पाए जाते हैं, पिकॉक, डक, पैराकीट्स, क्रेन्स, सारस वगैरह, ये बहुत से कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं हिमालय रीजन में पाए जाने वाले जानवर, और कुछ हमारे रिवर्स लेक्स की साइड पाए जाने वाले जानवर और पक्षियों के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। अब एक टॉपिक अगला आता है कि ये कुछ टॉपिक, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी प्रकार के हमारे देश में जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सब कोई, कुछ जानवर ऐसे हैं कि बहुत ही कम है संख्या में, और धीरे धीरे कुछ जानवर तो ऐसे हैं, कुछ पक्षी तो ऐसे हैं कि अब वो है ही नहीं भारत में क्या पृथ्वी से ही खत्म हो गए हैं। तो कुछ ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स एनिमल्स। हमने सब देखा कि क्या कि प्लांट्स क्यों जरूरी हैं, एनिमल्स क्यों जरूरी हैं। तो हमने देखा प्लांट्स जो होते हैं हमें ईडेबल भी प्रोवाइड कराते हैं, खाने के लिए भी हम यूज करते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे जो फल देते हैं, ठीक है। मेडिकल के लिए भी तुलसी का पौधा हुआ, और भी ऐसे कई पौधे हैं जो हम मेडिकल के लिए दवाइयों के रूप में यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं, पेड़ जो हैं, हमारा जीवन है, हर एक मनुष्य के जीवन का आधार है। उनको बचपन से लेकर मृत्यु तक पेड़ों की बहुत जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन भी पेड़ ही देते हैं, ठीक है। एनिमल्स की बात करें तो कुछ एनिमल्स से हमें दूध भी मिलता है, मिल्क एनिमल्स, गाय हुई, भैंस, बकरी हमें दूध भी देते हैं, कुछ जानवर मीट भी देते हैं, एग्स भी देते हैं। तो पूरे जीवन का आधार ही हमारी प्रकृति है, तो ये सब चीज हमें प्रोवाइड कराते हैं। कई प्रकार के ऐसे कीड़े भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं जो पूरे बायोलॉजी को कंट्रोल भी करते हैं, पॉलिनेशन के भी काम आते हैं, फ्रूट्स को पकने में भी मदद करते हैं, ठीक है। तो सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी के, हमारे परिवार के हिस्से जैसे हैं। तो ये तो हमने सब कुछ जान लिया, आज हमने ये भी सीख लिया कि प्रकृति क्यों जरूरी है। अब हम देखेंगे एवरी स्पीसीज हैज अ रोल इन इकोसिस्टम। पूरे वातावरण, पूरे पर्यावरण में, पूरे पारिस्थितिक तंत्र में हर एक प्रजाति का अपना एक रोल है। लेकिन क्या हो रहा है, बढ़ते समय के साथ प्रकृति की बहुत छेड़छाड़ कर दी है मनुष्य ने, तो इस कारण प्रकृति को बहुत नुकसान हुआ है। एक्सप्लोटेशन किया है प्लांट्स एनिमल्स का, अनलिमिटेड यूज किया है, कभी सेव नहीं किया किसी भी प्लांट्स को, किसी एनिमल को, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि एनिमल्स और प्लांट्स होंगे नहीं होंगे, इससे किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब समय आगे बढ़ा तो सबको पता चला कि प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स दोनों जरूरी हैं। तो हमने देखा 1300 प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जो आज खतरे में है, खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। 20 प्रकार की प्रजातियां तो पृथ्वी से खत्म ही हो चुकी हैं। मतलब ऐसे पेड़ भी हमारे देश में हुआ करते थे जो हमारे बहुत काम के थे, लेकिन उनका लापरवाही से इस्तेमाल हुआ, इस वजह से वो क्या हो गए, खत्म हो गए। कारण क्या है, जीव जंतु और पेड़ पौधों के खत्म होने का मेन कारण यहां पर दिया हुआ है हंटिंग। लोग शिकार करते थे पहले, और शेर का, चीते का, इनका शिकार करने की वजह से हमारे देश में इनकी संख्या भी कम है। पॉल्यूशन, हमारे द्वारा ही जो पॉल्यूशन किया जा रहा है, प्रकृति को, पेड़ों को, चिड़ियों को, सारे पक्षियों को उससे नुकसान होता है। केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट,
सारे केमिकल जो निकलता है फैक्ट्री से उससे भी नुकसान होता है, एसिड डिपोजिट्स और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, इन सारी क्रियाओं से हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। और इसी वजह से हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इसी कंक्लूजन पर आए हैं कि हमें जागना पड़ेगा हमारे देश के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, ठीक है। और उसको बचाने के लिए भी अब हर देश में, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं अपने देश में प्रकृति को बचाने के लिए काम कर रही है। हमारे देश में क्या क्या हुआ है प्रकृति को बचाने के लिए, तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ जानवर और पेड़ पौधे जहाँ नेचुरली वहां उगते हैं, तो वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि कोई भी वहां कटिंग नहीं करेगा। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर्स की संख्या पता लगाने के लिए, टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। 106 नेशनल पार्क हैं आज हमारे देश में, ठीक है। और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं, जहां कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जानवरों को संरक्षण प्राप्त है, प्रोटेक्शन प्राप्त है। इसीलिए गवर्नमेंट को और भी ऐसे काम करने चाहिए जिससे उन्हें हर एक चीज के बारे में पता रहे कि प्रकृति की कौन चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। और जब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आप भी इस चैप्टर से कुछ ना कुछ सीखे होंगे कि प्रकृति को बचाना क्यों जरूरी है। यहां हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है, ये टॉपिक भी फिनिश होता है। और आपको एसएसटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक सजेशन आप भी दे सकते हैं कि प्रकृति को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक आपका सजेशन आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसको देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।